वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग बाय नीलू ढींगरा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब कर लीजिए। थैंक यू। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो है क्रिएटिव राइटिंग या ऐसे राइटिंग। कई बार स्कूल कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे राइटिंग या क्रिएटिव राइटिंग का एक टॉपिक आ जाता है। होता है कि हम बिना सोचे समझे क्रिएटिव राइटिंग शुरू तो कर देते हैं, बट एट सम पॉइंट बीच में जाके हमें लगता है नहीं, हमें कुछ और स्टार्टिंग में लिखना चाहिए था, या हमने जो सेंटेंस बीच में लिखना था वो हमने स्टार्टिंग में लिख दिया और स्टार्टिंग हमने अच्छे से शुरू नहीं किया, और समथिंग मतलब हम ठीक से सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं अपनी राइटिंग से। तो आज मैं लेके आई हूँ कुछ टिप्स जिसकी हेल्प से आप ऐसे राइटिंग या क्रिएटिव राइटिंग की अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको जब टॉपिक दिया जाता है ऐसे राइटिंग का, तो आप उसके लिए 2 to 5 मिनट्स आप निकालिए उस टॉपिक को सोचने में। उसके ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर की है, आपने कहीं स्टडी किया है, कहीं पे पढ़ा है, कहीं पे सुना है, तो उस टॉपिक का उस सब चीज़ों से रिलेशन या जो भी आपकी नॉलेज है उस टॉपिक से रिलेटेड, उसको आप सोचिए। तो 5 मिनट अगर आप उस टॉपिक को दे देंगे तो माइंड रेट आपकी राइटिंग के वो 5 मिनट जो आपने सोचने में लगाए ना, वो आपके कितने मिनट सेव करेंगे और आपकी क्रिएटिव राइटिंग बहुत अच्छी बनेगी। तो फर्स्ट टिप तो यही था कि जब भी आपको टॉपिक मिले आप उसके बारे में थोड़ी देर सोचिए ज़रूर। सेकेंडली, हमारे ऐसे के कितने पार्ट्स होते हैं, यानी कि हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपने ऐसे को। फर्स्ट तो आ जाता है इंट्रोडक्शन। जब भी आपको कोई टॉपिक मिलता है, आप कुछ लाइंस उसमें एटलीस्ट 7 to 10 लाइंस आप उसमें इंट्रोडक्शन दीजिए। ये मैं छोटे बच्चों के लिए नहीं बता रही हूँ, जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो 1 या 2 लाइन का इंट्रोडक्शन भी सही रहता है। बड़े बच्चों के लिए जिनको 500 वर्ड्स का ऐसे लिखना है, उनके लिए है कि आप कम से कम 10-15 लाइनें इंट्रोडक्शन दीजिए। सेकंड जो हमारा स्ट्रक्चर में पार्ट आता है ऐसे का, वो आता है बॉडी। तो बॉडी में हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो ऐसे की बॉडी है उसको 2 या 3 पैराग्राफ और मे बी 4 पैराग्राफ्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। और सबसे लास्ट जो हमारा स्ट्रक्चर का पार्ट है ऐसे का, वो है कंक्लूजन, यानी कि एंडिंग। तो कभी भी आप देखते हैं, कभी आप मूवी देखते हैं तो अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जो स्टार्टिंग होती है मूवी की, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे ज़ोरदार होती है, एकदम कैची सी, कि आपको लगेगा वाओ क्या मूवी है। चाहे बीच में उसमें बहुत सारे सॉन्ग्स हों या बहुत ज़्यादा फाइट हो, इट डजेंट मैटर। और लास्ट में जो उसका कंक्लूजन होता है मूवी का, वो भी बहुत अच्छा होता है, ताकि वो मूवी सबको, जो भी ऑडियंसेस है, उनको याद रहे। तो ऐसे ही हमें अपना ऐसे देखना है कि जब भी हम टीचर्स, उनको स्टार्टिंग बहुत इंप्रेसिव लगे आपके ऐसे की, और एंडिंग भी उतनी ही इंप्रेसिव लगे जितनी स्टार्टिंग लगी है, ताकि वो जब लास्ट में मार्क्स देने लगे तो वो उनको माइंड में रहे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखते हुए आपको अपने ऐसे को स्ट्रक्चर करना है। तो फर्स्ट पार्ट आपके ऐसे का क्या हो जाता है? फर्स्ट हो जाता है इंट्रोडक्शन। किसी भी ऐसे का इंट्रोडक्शन जरूर दें, एटलीस्ट 5 to 10 लाइन्स एटलीस्ट। सेकेंड इज बॉडी। बॉडी शुड कंसिस्ट ऑफ 2-3 पैराग्राफ्स। 2-3 पैराग्राफ्स के बॉडी होनी चाहिए। थर्ड इज कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको लिखना है कि आपने जो भी लिखा उसका एंड क्या है, उसकी एंडिंग लाइन क्या है। ठीक है। अब बॉडी में भी आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं, अपना जो भी आपको नॉलेज है उस टॉपिक की नॉलेज, उसको इलैबोरेट करेंगे। अब इलेबोरेट का मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिखते जा रहे हैं, वो चीज़ उस टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट, आप उसमें कोई कोट कर सकते हैं, कोई कोट या किसी की कोई कही हुई बात या किसी बहुत फेमस किसी पर्सन की कोई कोटेशन जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, आप वो ऐड कर सकते हैं। कोई एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा कुछ बॉडी में इम्प्रेसिव। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वोकैबुलरी।
वोकैबुलरी, आपको अपने ऐसे में वोकैबुलरी बहुत अच्छी यूज़ करनी है। कुछ ऐसे वर्ड्स आपको अच्छे यूज़ करने हैं, जैसे हम नॉर्मली जो वर्ड्स बोल देते हैं उनके लिए कोई बेटर वर्ड यूज़ करना है, ताकि आपके ऐसे में जब वो रीड करे ट्यूटर या जो टीचर है वो रीड करे तो उनको लगे वाओ, इस तरह से हमें अपने ऐसे को बिल्ड करना है, निट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम एक बहुत कॉमन सा ऐसे टॉपिक ले लेते हैं, जैसे मदर, माई मदर, माई मदर, ये आपको टॉपिक मिल गया ऐसे टॉपिक। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। तो आपको बेस्ट ऑफ योर लाइन इंट्रोडक्शन में लिखनी है, जैसे मदर इज द क्रिएशन, बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। तो अगर आप पहली लाइन में ये लिख देंगे दैट मदर आर द बेस्ट क्रिएशंस ऑफ गॉड, तो कितना इंप्रेसिव लगेगी फर्स्ट लाइन ही। उसके बाद आप मदर के बारे में सोचिए कि वो क्या क्या करती हैं, कैसी हैं, उनकी सारी क्वालिटीज को सोचिए, उनकी क्वालिटीज को। तो जो आपकी बॉडी होगी ना, उसमें क्या होगा, आप उनकी क्वालिटीज को, उनके बिहेवियर को, कि वो कैसा बिहेव करती हैं, उनके उनके अंदर क्या क्या अच्छी हैबिट्स हैं, उनकी हैबिट्स के बारे में, गुड हैबिट्स के बारे में, और उनका नेचर कैसा है, वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत पंक्चुअल है, बहुत काइंड हार्टेड हैं, और वो क्या क्या कर सकती हैं, क्या क्या उनको करना अच्छा लगता है, जैसे शी लव्स गार्डनिंग, लाइक्स टू डू शॉपिंग, या ऐसी चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। तो आप अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को इन सब चीज़ों को ऐड करके जितना इलेबोरेट कर सकते हैं उतना इलेबोरेट कीजिए। और भी क्या क्या आप डाल सकते हैं, जैसे बिलीव्स इन गॉड, शी इज द बिलीवर ऑफ गॉड, बिलीव, शी लव्स मी वेरी मच, ठीक है। ऐसे करके आप सारा इंट्रोडक्शन बेस्ड ऑन मदर। अब हमने क्या करना है, कई लोग क्या करते हैं, जब इंट्रोडक्शन की बात आती है तो कई लोग टॉपिक से हट जाते हैं, जो टॉपिक दिया जाता है उससे हट के कुछ और लिखने लग जाते हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको टॉपिक को माइंड में रखते हुए अपना सारा स्क्रिप्ट तैयार करनी है, अपनी राइटिंग तैयार करनी है, और उसके बाद लिखना है। और ऐसा नहीं है कि आप मदर के ऐसे में सबसे पहले ऊपर लिख दें कि माई मदर हैज़ अ वेरी गुड नेचर, या माई मदर इज़ वेरी स्मार्ट वुमन, या माई मदर लव्स टू वर्शिप। नहीं, हमें सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं द मदर इज द बेस्ट क्रिएशंस ऑफ गॉड। उसके बाद आप अपनी मदर का नेम दे सकते हैं, दैट माई मदर्स नेम इज दिस 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 शी। उसके बाद हम ये सारी चीज़ें लिखना शुरू करेंगे अबाउट हर क्वालिटीज, हर बिहेवियर, हर नेचर, या जो भी उनके अंदर अच्छा आपको लगता है। उसके बाद आ जाता है हमारा कंक्लूजन पार्ट या एंडिंग। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कंक्लूजन या एंडिंग जो हमारी रहती है वो बहुत इंप्रेसिव होनी चाहिए। तो आप कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो, जैसे वन ऑफ द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड, बेस्ट मदर in the world, in the whole world, in the whole world। ऐसी कुछ इंप्रेसिव सी लाइन आप सोचिए और उसको लिख सकते हैं। आप कोई कोटेशन भी लिख सकते हैं, आप कोई फैक्ट भी लिख सकते हैं अपने ऐसे में। ये तो हो गई बात माय मदर की। आप फेवरेट टीचर के ऊपर अगर कोई ऐसे आ जाता है तो आप कैसे शुरू करेंगे, दैट टीचर्स आर कॉल्ड गुरुज, वाई दे आर कॉल्ड गुरुज, बिकॉज दे गिव अस नॉलेज। उसके बाद आप नेम लिखिए कि आई हैव मेनी टीचर्स बट शी इज दिस डैश इज माय फेवरेट टीचर, इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन माय स्कूल। उसके बाद उनकी स्किल्स बताओगे, उनके हैबिट्स, उनके नेचर, पढ़ाने का कौन सा तरीका आपको सबसे अच्छा लगता है। उसके बाद आप लास्ट में लिख सकते हो अ टीचर इज लाइक अ कैंडल, शी बर्न्स हर सेल्फ टू गिव लाइट टू द स्टूडेंट्स। ऐसे करके कुछ अच्छे अच्छे कोटेशन, अच्छी अच्छी राइटिंग आप लिख सकते हैं। तो एक टिप मैं यहाँ पर आपको देना चाहूँगी कि जब भी आप ऐसे राइटिंग करें तो आपके ऐसे को एक चीज़ जो बेस्ट बनाती है वो है आपकी नॉलेज। उसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, उसके लिए आपको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है, जहाँ से भी आपको, आप एक टॉपिक ले लीजिए, मान लीजिए एयर पोल्यूशन का टॉपिक ले लीजिए। आप एयर पोल्यूशन के लिए इंटरनेट पे लॉट ऑफ डेटा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। आप उन सारी इंफॉर्मेशन को कुछ 5-10 दिन लगा के
रीड करना शुरू कीजिए, उनके फैक्ट्स को, एयर पोल्यूशन के फैक्ट्स को रीड करना शुरू कीजिए, उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। धीरे धीरे क्या होगी, उस टॉपिक के ऊपर आपकी नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी और उसके बाद आप इजीली स्ट्रक्चर कर सकते हैं अपने ऐसे को। आई होप ये सब टिप्स और ट्रिक से आप बहुत ही अच्छा ऐसे लिखने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक